क्या मुख्यमंत्री गहलोत को ये सर्वे वगैरह उनको समझ में आ रहे हैं क्या कि बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एक तरह से इशारा कर दिया भैया सत्ता में तो आना नहीं है, इसीलिए पहले ही हार मान ली है क्या? अब ये तो कहना मैं मेरे बस का मेरे बूते की बात नहीं है, माना कि उन्होंने हार मान ली कि नहीं मान ली, लेकिन उनकी जो सार्वजनिक पोस्चरिंग है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उनको कोई अंदेशा हो गया है। या जिस प्रकार से आपने ये बताया कि अंदर सोनिया जी ने शांति धालीवाल पर बड़े रोचक अंदाज में आपने बताया, और मैं आपके सूत्रों की तारीफ करना, प्रशंसा करना चाहूंगा। बड़े किस्सा गो के अंदाज में आपने बताया और बड़ा दिलचस्प था वो। और दूसरी बात, मुझे ये अभी मेरा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ कि कांग्रेस पार्टी में आला कमान और पार्टी दोनों अलग अलग है। एक पार्टी के खिलाफ बगावत थी और एक आला कमान की मतलब आदेशों की अवहेलना थी। ये मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्टी या बाकी पार्टियां भी, आला कमान और पार्टी दोनों लगभग एक ही होते हैं। ऐसा कोई होता नहीं है कि जो पार्टी अब कोई नरेंद्र मोदी के आदेशों की अवहेलना करे या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए तो बात एक ही मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को, और जो समझौता दिखाई दे रहा है ना, ये अभी बहुत मतलब अवसर का समझौता है। अगर चुनाव न होते तो ये नहीं होता। आप देखिए सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने जाने क्या क्या कहा था। वो उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए जो उन्होंने बाहर निकल के कहा था। उस सीमा तक जब मन मुटाव चला जाता है ना, तो वो वहां से फिर वापस लौट के एक होके लड़ना, वो सिर्फ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहा जा सकता है उसको, कि अभी चूंकि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें लगता है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। सचिन पायलट की तरफ से बहुत सुलझे हुए और मुझे लगता है कि बहुत चुप रहने वाले नेता हैं, और वो समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब सही समय आता है तो वो निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अब 3 बार, मतलब 3 या 4 बार, अभी विनोद भाई बता रहे थे कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, टर्म खत्म हो जाएगा। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के भविष्य में, और अशोक गहलोत साहब की पारी लगभग समाप्त हो चुकी है। और अब मुझे लगता नहीं है, वैसे तो खड़गे जी भी इतनी अवस्था में भी और इतनी सक्रियता से और पार्टी के इतना अच्छा से चला रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि गहलोत साहब, लेकिन गहलोत साहब ने वो जिम्मेदारी से मना कर दिया था। जो आला कमान की हुक्मदुली की बात हो रही है, मुझे लगता है कि गहलोत साहब ने जो उस समय किया था उसको, और जितना मैं गांधी परिवार को जानता हूं और जितना मैंने स्टडी किया है, उसके हिसाब से वो क्षमा तो कर सकते हैं पर भूलते नहीं है। वो क्षमा करते हैं पर भूलते नहीं है, और समय आने पर वो अपने निर्णय से, और एक नेता को मेरा मानना है कि ऐसा होना भी चाहिए, और शांति धालीवाल के केस में ऐसा दिख भी रहा है कि अशोक गहलोत की, और वो शांति धालीवाल कुछ नहीं थे, वो तो अशोक गहलोत की सह पर ऐसा कर रहे थे। तो अशोक गहलोत बेचारगी के भाव में थोड़ी थे वहां। अशोक गहलोत ने आला कमान के सामने उस समय अपने शक्ति का प्रदर्शन किया था, और मुझे याद है कि आपके चैनल पर हम लोगों ने आप ही के साथ चर्चा की थी, जिसमें लगभग सब लोग एक मत थे कि अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन में आला कमान को अपने सामने तात्कालिक रूप से झुका दिया है। अब आला कमान का समय आया है। बिल्कुल, और अब आला कमान का अब बिल्कुल सही है, अब आला कमान का समय आया। विनोद जी क्या कहना चाह रहे हैं? अब आला कमान का समय है। थोड़ा सा अनंत ने एक बात कही ना कि ये पहली बार मुझे पता लगा है कि पार्टी और आला कमान अलग अलग हैं, उनसे ऐसा हर पार्टी में होता है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बाकायदा यहाँ से राधा मोहन सिंह गए थे, AK शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाकायदा यहाँ से भेजा गया था। योगी आदित्यनाथ हट गए, पार्टी से बगावत नहीं की, लेकिन आला कमान के निर्देश को नहीं माना उन्होंने। ये हमारे सामने वही अशोक गहलोत ने किया। पार्टी से अलग थोड़ी गए, वो पार्टी थोड़ी छोड़ी उन्होंने, लेकिन पार्टी ने जो पर्यवेक्षक भेजे, आला कमान जो चेंज कर, उस फैसले के खिलाफ वो अड़ गए। तो बगावत का होता है कि जैसे सिंधिया ने बगावत की, कि पार्टी छोड़ करके बिल्कुल सरकार बदल। विनोद जी, इसमें दोनों में फर्क ये होता है ना कि एक तो होता है सार्वजनिक तौर पर, वो भी सार्वजनिक था, और एक होता है कि वो भी छुपे तौर पर, पब्लिकली कोई बयान नहीं था उसमें। बयान नहीं, वो भी सार्वजनिक था भाई। राधा मोहन सिंह पूरी विधायकों की लिस्ट लेकर राज्यपाल के पास गए थे, दस्तखत करा करके, वो सब सार्वजनिक था।
ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय होश बोले गए और योगी जी 2 दिन से मिले नहीं। ये सारी चीजें हम लोग सब पब्लिक डोमेन में थी, चर्चा भले ना हुई हो उसमें, लेकिन ये सब था। और AK शर्मा तो बाकायदा MLC बना के भेजे गए थे, MLC बनाए गए, और मंत्री नहीं बनाया तो नहीं बनाया उन्होंने, पूरे चुनाव के बाद मंत्री बनाया। तो ऐसा नहीं है, पार्टियों में जो छत्रप होते हैं वो कई बार आलाकमान के फैसलों को चुनौती देते हैं। पहले कल्याण सिंह ने दिया अटल जी के फैसलों को चुनौती, और उत्तर प्रदेश में और भी तमाम नेताओं ने कई राज्यों में दिया, येदियुरप्पा ने दिया था चुनौती आलाकमान के फैसले को। तो ये जो छत्र नहीं, लेकिन फिर आलाकमान भी तो अपनी तो आलाकमान आलाकमान जो फैसला लेना चाहेगा फिर लेगा। जैसे अनंत कह रहे हैं बिल्कुल सही है, अब आलाकमान की बारी है। मैं सही बात है, वो तो मैं मान रहा हूँ, अब आलाकमान की बारी है भाई। आलाकमान की बारी आई तो कोई भी आलाकमान बताइए विनोद जी जो मजबूत होगा, वो इस तरह का संदेश क्यों जाने देगा बताइए। गहलोत जी ने खुलेआम हमारी अवहेलना की, खुलेआम। याद करिए जब ये घटना हुई थी, ये हुई थी, उसके बाद याद करिए क्या कहा गया था कि 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। मैंने तो बताया ना, केसी वेणुगोपाल का बयान मैंने खुद बताया, बाकायदा बयान था। आलाकमान को जब मौका मिलता तो भी अपना हिसाब चुकाता है। कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया था वाजपेयी जी उस समय आलाकमान ने, येदियुरप्पा को पार्टी छोटी पड़ी थी, जब आलाकमान का नंबर आता है। तो आज वो आनंद सही कह रहे हैं कि आज आलाकमान का समय है। तो ये तो समय आता ही पलटता है। ओके अखिलेश प्रताप सिंह। अच्छा आनंद क्या कह रहे हैं जल्दी से, हाँ बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ चर्चाएं जो होती हैं वो जैसा आपने कहा सार्वजनिक रूप से जो सबूत या जो दृश्य हमारे सामने होता है उस पर होती हैं, और कुछ चर्चाएं धारणाओं के आधार पर होती हैं। तो मैं धारणा के आधार पर चर्चा नहीं कर सकता हूं, मैं तो जो हमारे सामने दिख रहा है उस पर मैंने अपनी राय बनाई थी। विनोद जी के सूत्र बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनको पता होगा कि दत्तात्रेय होसबोले से नहीं मिले या विधायकों की लिस्ट लेके गए, AK शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, ये सब बातें था, ये सारा खबरों में था। मैं कोई हवा में ये सारी बातें मैं सर मैं अगर आप अनुमति दें, छोटा भाई हूं आपका तो पूरी कर लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें हम धारणा के आधार पर बनाते हैं। अगर मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, और मैंने कहा भी कि हर पार्टी में आलाकमान, अब क्या आलाकमान ये भूलेगा कि जिस अजय माकन को उन्होंने भेजा था उस अजय माकन को महासचिव के पद से हटना पड़ा था? क्या आलाकमान के लिए ये बहुत आसान रहा होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, जितनी मैंने राजनीति को देखा है। अच्छा ओके अनंत तो एक काम करते हैं अब लगे हाथों आप अखिलेश जी, अभी इसके बाद आ रहा हूं, राखी आपके पास भी आ रहा हूं। लगे हाथों जो बीजेपी कैंप में चल रहा है वहां उसका भी विश्लेषण कर दीजिए। बताइए क्या वहां पर वसुंधरा राजे ने सीधे सीधे चुनौती नहीं दी बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान को? और जैसा आप कह रहे थे बिल्कुल सही, अब केंद्रीय आलाकमान की बारी है, उसने वसुंधरा राजे को आगे ही नहीं किया, पीछे कर दिया। भाई आप देखो, वसुंधरा राजे जी का चुनौती देने का इतिहास रहा है, बल्कि मैं तो उसको बगावत भी कहता हूं। वो दिन भूल जाइए जब राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष और वसुंधरा राजे जी ने बगावत की थी। वो बगावत ही होती है सर। पार्टी आलाकमान के खिलाफ करो, पार्टी के खिलाफ करो, बगावत है। और मुझे नहीं लगता कि पार्टी तोड़ देना ही बगावत है। आलाकमान को, अनुशासनहीनता को ही तो बगावत कहेंगे आप। विद्रोह क्या होता है? अनुशासनहीनता का ही एक डिग्री होता है, डिग्री में फर्क होता है। और आप किसी डिग्री में जाकर अगर बात करते हैं तो ये भाषा विज्ञान का विषय राहुल जी अगर होते तो ज्यादा बेहतर बताते हैं इस पर। विनोद जी फिर बीच में मैं भी बोलूंगा। नहीं, हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ना बीच में बोलने से ना वो एक जो माइंड का तारतम्यता होती है वो भंग होती है। आप अपनी बात कहें, आपकी बात का मैंने धैर्यपूर्वक 13 मिनट सुना आपको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे ने बिल्कुल आंखें दिखाई, और वसुंधरा राजे की क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने की है ये हम सबके सामने है। आप देख रहे हैं, टिकट बंटवारे से लेके जयपुर की विद्यानगर सीट पर दिया कुमारी को लाना, या जयपुर से ही राज्यवर्धन राठौर को खड़े करना, या उनके समर्थक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट देना, ये सब। तो ये जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का चरित्र कमोबेश एक जैसा ही होता है। आप इसको पार्टी या दल से बांटकर देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि अखिलेश प्रताप